हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। ये वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस वीडियो है। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखें। अगर आप ये दोनों वीडियो देखते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। तो सकारात्मक वाक्यों का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। तो इज़ यूज़ कब होती है, एम यूज़ कब होती है, आर यूज़ कब होती है, वो हम देख लेते हैं। इज़ यूज़ होती है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि ही, सी, इट या कोई नेम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। और एम का यूज़ होता है ओनली आई के साथ। आई के साथ हम सिर्फ एम का यूज़ करते हैं। और आर का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे कि यू, बी, दे या एनी ग्रुप। देन मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका आप एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, पढ़ना हमारा मेन वर्ब है, किताब हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम अब अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं को बोलते हैं आई। तो आई के साथ मैंने बताया था एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, तो एम। और पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है, तो रीड में हम आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा है बुक, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा बच्चे, खेलना हमारी क्रिया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे चिल्ड्रंस, अब चिल्ड्रन बच्चे, ये एक बच्चों का समूह है। तो बच्चों में हम आर लगाएंगे क्योंकि ये ग्रुप है। तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ये एक बहुवचन है, इसलिए इसमें आर लगाएंगे तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हम नदी में नहा रहे हैं। तो हम, यहाँ सब्जेक्ट है हम, नहाना यहाँ पर हमारी क्रिया हो रही है, और ऑब्जेक्ट है हमारा नदी। तो इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो भी प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो बी आर, अब नहाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाथ, तो इसमें आईएनजी लगाते हैं तो वॉथिंग इन रिवर, तो वी आर वॉथिंग इन रिवर, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, यहाँ कुत्ते मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स की बात हो रही है, इसलिए ये प्लूरल है। तो इसमें आर लग जाएगा। डॉग्स आर बार्किंग, भौंकने को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, तो इसमें आईएनजी हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा बार्किंग। तो डॉग आर बार्किंग। सीता रो रही है। तो सीता यहाँ पर एक वचन है, इसलिए इसमें इज लगेगा, और रोने को इंग्लिश में बोलते हैं बीप, तो हो जाएगा बीपिंग। तो सीता इज बीपिंग। नेक्स्ट है हमारा, मेरे दोस्त लड़ रहे हैं। अब यहाँ मेरे दोस्त, मेरा दोस्त, एक दोस्त की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है, इसलिए माई फ्रेंड्स आर फाइटिंग, लड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं फाइट, और इसमें आईएनजी हम लगा देंगे। तो माई फ्रेंड्स आर फाइटिंग, आर हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त यानी कि समूह की बात हो रही है। नेक्स्ट है, तुम लिख रहे हो। यू आर राइटिंग। अब यू हमारा प्लूरल होता है, उसमें हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, यू आर राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, बे कूद रहे हैं। तो बे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसमें हम आर का यूज़ करेंगे। दे आर जंपिंग, कूदने को इंग्लिश में बोलते हैं जंप, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा जंपिंग, दे आर जंपिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मोहन सो रहा है। तो मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसमें इस का यूज़ किया। तो मोहन इस, और सोने को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, तो इसमें आईएनजी हम लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। तो मोहन इज स्लीपिंग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हम भाग रहे हैं। हम यानी बी, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और भागने को इंग्लिश में रन बोलते हैं, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग हो जाएगा, वी आर रनिंग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के 10 हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में। इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, प्रधानमंत्री विदेश नहीं जा रहे हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री, जाना हमारी वर्ब है और विदेश हमारा ऑब्जेक्ट है और ये नकारात्मक है इसलिए नॉट। तो इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्राइम मिनिस्टर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, देन हमें नॉट लगाना है, देन नॉट, और हमारी क्रिया गो हो रही है तो इसमें आईएनजी लगाएंगे गोइंग टू अब्रॉड। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है हमारा, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। अब तुम यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो यू आर नॉट, अब जाना क्रिया हो रही है तो गो इसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू, और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है तो स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ। तो मैं, अब आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं तो आई एम नॉट, करने को हम बोलते हैं डू तो इसमें आईएनजी लग जाएगी, डूइंग माई वर्क, अपना वर्क। तो ये हो गया पूरा, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है। तो सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इज़ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, सीता इज़ नॉट, अब पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, इसमें आईएनजी लगा देंगे रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा बुक है तो बुक, तो सीता इज़ नॉट रीडिंग बुक। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य करेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप से आते हैं, जब प्रश्न की शुरुआत में क्या हो और मिड में क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब प्रश्न की शुरुआत में क्या हो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इज एम आर सबसे पहले, देन सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमारा क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव हमारा क्वेश्चन है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो वह, अब वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ आएगी क्योंकि वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इज़, उसके बाद सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है वह, इज़ ही, उसके बाद हमारा है मेन वर्ब में एनजी, तो खेलना प्ले क्रिया हो रही है तो हो जाएगा प्लेइंग, और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो ये हमारा पूरा अरेंज हो गया है, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। इज़ यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वह यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज़ हमने यूज़ की है, प्ले हमारी खेलना क्रिया हो रही है इसलिए मैं लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है तो क्रिकेट, और ये प्रश्नवाचक है इसलिए इसमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। ये हमारा पहला एग्जाम्पल इसका हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, क्या वर्षा हो रही है। तो वर्षा, यहाँ पर वर्षा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं इसके लिए इट यूज़ करेंगे, तो इज़ इट रैनिंग, इज़ इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम भाग रहे हो। तो तुम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का यूज़ करेंगे, तो आर यू, और भागने को हम बोलते हैं रन, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रनिंग, आर यू रनिंग, एंड देन क्वेश्चन मार्क। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम तैर रहे हो। तो तुम यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए आर का यूज़ करेंगे, आर यू, स्विम को, तैरने को हम बोलते हैं स्विम, इसमें आईएनजी लगा देंगे स्विमिंग हो जाएगा, तो आर यू स्विमिंग, एंड देन हमारा क्वेश्चन मार्क आपको लगाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह पतंग उड़ा रहा है। तो वह यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज़ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, तो इज़ ही, उड़ाने को फ्लाई बोलते हैं इसमें आईएनजी लगा देंगे तो फ्लाइंग काइट, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाना है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे हो। उसके लिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है वो हम सबसे पहले लगाएंगे जब हमारा क्वेश्चन में यानी कि वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आ रहा हो, तब हमें पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसमें मैं, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, उसके बाद कहाँ जाने की इंग्लिश होती है वेयर, तो वेयर सबसे पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है,
तो हम एम लगा देंगे, तो वेयर एम, और यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो मैं, तो यहाँ आई लगा देंगे, और जाना क्रिया हो रही है तो गो ING इसमें लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। वेयर आई एम आई गोइंग। नेक्स्ट है हमारा तुम कैसे दौड़ रहे हो, तो यहाँ पर कैसे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगी हाउ, और तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर लगा देंगे, हाउ आर यू रन में ING लगा देंगे तो रनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है इसलिए इसमें हम आर लगा देंगे। सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश होगी वाई आर, हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि बच्चों एक समूह है, तो वाई आर चिल्ड्रंस, और रोने की इंग्लिश होती है बीप, उसमें ING लगा देंगे बीपिंग, वाई आर चिल्ड्रंस बीपिंग। नेक्स्ट है हमारा तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, क्या को सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे तो क्या की इंग्लिश हो जाएगी हमारी व्हाट, और तुम प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए उसमें आर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, व्हाट आर यू, और डू करने को हम डू बोलते हैं तो उसमें ING लगा देंगे डूइंग, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा तुम भोपाल कब जा रहे हो, तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे, कब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। अब तुम है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम आर लगा देंगे, तो व्हेन आर यू, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, उसमें ING लगा देंगे गोइंग टू, ऑब्जेक्ट हमारा भोपाल है तो भोपाल, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक जब हमें साथ करना हो तब उसके लिए स्ट्रक्चर होगा हमारा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब में हमें ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और उसके बाद लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना ज़रूरी है। तो इसका हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस अरेंज करते हैं। सबसे पहला है क्या तुम दफ्तर नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब तुम, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए आर आएगी तो आर, उसके बाद तुम की इंग्लिश यू होगी, तुम हमारा सब्जेक्ट होगा तो आर यू, उसके बाद नोट हमें लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब हमारी जाना यानी कि गो हो रही है उसमें ING लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा ऑफिस है तो ऑफिस लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये सेंटेंस होगा हमारा आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे, आर यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना है, नोट। अब पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, ये हमारी मेन वर्ब है इसमें ING लगा देंगे रीडिंग, अभी को हम बोलेंगे नाउ, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या मोर जंगल में नहीं नाच रही है, अब मोर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इज़ द पिकॉक, उसके बाद नोट लगाएंगे, नाचने को डांस बोलते हैं उसमें ING लगा देंगे डांसिंग इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए लास्ट में लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा हो गया इज़ द पिकॉक नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा क्या राम मंदिर नहीं जा रहा है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब राम में इज़ यूज़ होगी क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज़ राम, उसके बाद नोट लगा देंगे, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, उसमें ING लगा देंगे गोइंग, और टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में टेम्पल लिख देंगे, इज़ राम नॉट गोइंग टू टेम्पल। नेक्स्ट है हमारा क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है, तो पुलिस यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक पुलिस की बात हो रही है इसलिए हम इज़ लिखेंगे, इज़ द पुलिस, उसके बाद नोट लगा देंगे, पकड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं कैच, इसमें ING लगा देंगे कैचिंग द थीप, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।